एक ऐसा राजनीतिक दल जिसका गठन राजस्थान में हुआ। हालांकि दो विधायक पहले बीटीपी के थे, लेकिन उससे टूट करके एक पार्टी भारत आदिवासी पार्टी बनी। वहां राजस्थान में तो 3 विधायक जीतकर आ गए, लेकिन मध्य प्रदेश में यहां कांग्रेस और भाजपा के अलावा अगर एकमात्र कोई विधायक किसी और पार्टी से हैं तो वो भी भारत आदिवासी पार्टी से ही है। लगातार पार्टी का ग्राफ पूरे देश में बढ़ता हुआ जा रहा है। लोकसभा चुनाव में भी अलग अलग राज्यों में पार्टी उतरी और एक सांसद भी इन्होंने जिता लिया है, जो कि राजकुमार रोज जो पार्टी के सदर हैं वो खुद ही जीते हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर से। लेकिन मेरे साथ मध्य प्रदेश में भारत आदिवासी पार्टी का क्या रोल है, क्या विजन है, इस पर बात करने के लिए सैलाना से भारत आदिवासी पार्टी के विधायक कमलेश्वर डोडियार हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कमलेश्वर जी, शुक्रिया, आप सबको, पूरी टीम का शुक्रिया। कैसा रहा ये चुनाव विधानसभा का? पहली बारी पार्टी बनी, आप पहली बारी विधायक बने, जीते और एकमात्र आप विधायक। बढ़िया रहा। तैयारी करना पड़ती है, राजनीति में भी आने के लिए समय लगता है, करना पड़ती तैयारी रही या सादगी रही? क्योंकि बाइक से आप दिखे जाते हुए लोगों को कि एक विधायक कैसे बाइक से जा रहा है, ये लोगों को पच नहीं पाता है। लोगों को लगता है कि फॉर्च्यूनर होगी, स्कॉर्पियो कोई गाड़ी आएगी, क्योंकि आपकी पार्टी के सदस्य भी गाड़ी से ही घूमते हैं, लेकिन आप बाइक से गए। विधायक नहीं बनने के पहले के हालात तो बहुत बुरे होते हैं, बहुत लोगों के। मेरे भी हालात खराब थे। विधायक बनने के बाद में फिर परिस्थितियां बदलती हैं। उस परिस्थिति के अनुकूल आप अब जो है थोड़ी लवाजमा जो विधायक को मिलता है उसके अनुसार आप काम करते हैं। वो समय, परिस्थिति और आवश्यकता, 3 चीज़ों के हिसाब से रहना होता है। सैलाना में जीत के कारण बताइए, क्या रहे? जातिगत समीकरण रहा, आदिवासी वोट बैंक बड़ा है तो एक तरफा वोट पड़ा, जिस तरीके से राजस्थान और सब लोकसभा चुनाव में भी हुआ, विधानसभा में भी हुआ। मेरे इलाके के आदिवासी लोग बहुत जागरूक हैं। सही क्या है और गलत क्या है वो परखना जानते हैं, और कई दशकों तक लगातार शोषण का शिकार रहे, अन्याय का शिकार रहे। और इस बार उन्हें पता चल गया, मेरे क्षेत्र के लोगों को, कि हम लोग गलत का समर्थन कर रहे थे, और उन्होंने इस बार परखा सही और मुझे समर्थन देकर जिता दिया। कुछ आरोप भी लगते रहे आप पर समय के साथ ही। 1 करोड़ रुपए का मामला था, खरीद फरोख्त की बात थी विधायकी की, ऐसा कुछ था, क्या था? राजनीति में आरोप लगना एक हिस्सा है पॉलिटिक्स में। मेरे ऊपर पहले भी आरोप लगे हैं, कोई ये नया नहीं है। तो लोग साजिश रचते हैं, विरोधी लोग दबाने के लिए कोशिश करते हैं, अलग अलग प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। इस आरोपों को आप कैसे देखते हैं? बीच में एक और आरोप लगा था, संगीन मामला था, वो रेप बलात्कार की बात हुई थी। क्या कैसे सोचते हैं कमलेश्वर डोडियार, उसे कैसे देखते हैं? मैं निडर आदमी हूँ, यही मेरा दृष्टिकोण है। आरोप कैसे भी लगा लो, मैं डरता नहीं हूँ, मुकाबला करता हूँ, यही दृष्टिकोण है मेरा। एक नया जो प्लान मैं देख रहा हूँ, आदिवासी पार्टी के जितने नेता हैं उनके बीच में, वो भील प्रदेश की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, इन राज्यों को तोड़ करके कुछ जिले मिलाकर के एक अलग प्रदेश। क्यों मांग है भील प्रदेश की? आप राज्यों में हैं, फिर 4 राज्यों को तोड़ना, उसके टुकड़े करना, एक अलग प्रदेश बनाना, फिर वहाँ की अलग चीज़ें हो जाएगी। आप कह रहे हैं कि एक समाज का एक अलग प्रदेश चाहिए। किसी भी देश का विकास डेमोक्रेसी से होता है। डेमोक्रेसी मतलब शासन लोगों तक जाना चाहिए। मध्य प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, राजस्थान भी बहुत बड़ा राज्य, मेरे ख्याल से लार्जेस्ट स्टेट भौगोलिक दृष्टि से। महाराष्ट्र बहुत बड़ा राज्य है, जनसंख्या में तो मेरे ख्याल से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है यूपी के बाद। गुजरात भी बहुत बड़ा राज्य है। ये 4 बहुत बड़े बड़े राज्य हैं। और भील जनजाति, जिससे मैं खुद आता हूँ, भील जनजाति की आबादी इन्हीं 4 राज्यों के एडजेसेंट इलाका जो है, लगा हुआ इलाका, वहाँ पर बसती है। देश आज़ाद हुए मेरा ख्याल 78 हम लोग सेलिब्रेट किए हैं, कल परसों 15 अगस्त को आज़ादी के। इतना होने के बावजूद भी आदिवासियों के हालात, खास करके भील और भील की उप जनजातियाँ, भिलाला, बारेला, पटेलिया, और भी इस वाले इलाके में, जिस इलाके में हम लोग भील प्रदेश मान कर चल रहे हैं, और भी कम जनसंख्या में जो जनजातियां हैं, उनके हालात बहुत बुरे हैं।
मैं खुद भी कैसे बुरे दौर से गुजर कर विधायक बना हूँ, किन हालातों का सामना करते हुए। मैं तो पढ़ने लिखने के बाद भी मुझे ऐसे हालातों का सामना करना पड़ा। मगर वो आदिवासी इलाका जहाँ पर शिक्षक लोग जाते नहीं पढ़ाने के लिए, वो आदिवासी इलाके जहाँ पर स्कूल्स नहीं हैं, वो आदिवासी गांव जहाँ पर पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, वो आदिवासी लोग जिनके पास रहने के लिए झोंपड़ी तक की व्यवस्था नहीं है, वो आदिवासी लोग जिनके पास 2 वक्त खाने के लिए रोटी की व्यवस्था नहीं है, उन लोगों को विकास करना है तो वर्तमान सरकार की और पहले जो सरकारें रही उनकी जो नीतियाँ वो फिट नहीं बैठती। इसलिए मेरा ये सोच है कि बहुत बड़े बड़े राज्य वो छोटे होने चाहिए। हमारा जो आबादी है आदिवासियों का, खास करके भील और भीलों की उपजातियाँ, इनका डेवलपमेंट करने के लिए एक अलग स्टेट होना चाहिए। अगर एक नया राज्य, छोटा राज्य बन जाता है आदिवासी भील आदिवासी का, तो निश्चित तौर पर शक्ति का विकेंद्रीकरण होगा। निश्चित तौर पर आदिवासियों के डेवलपमेंट के लिए योजनाएं हम लोग बनाएंगे। और लेकिन फिर भी एक समाज के लिए अलग राज्य, मैं इस पर आना चाह रहा हूँ, क्योंकि जैसे मध्य प्रदेश है, यहाँ सभी समाज है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, फिर उसमें भी जो जातियाँ हैं वो सब हैं, आदिवासी भी हैं। एक आदिवासियों के लिए अलग राज्य, ये प्रोफार्मा कुछ बैठता नहीं है लोगों के दिमाग में जब वो सोचते हैं इसको लेकर? वो मुझे पता है। भारत के संविधान में पुनर्गठन आयोग बना था और संविधान के अंदर भी व्यवस्था है, एक अगर इलाके का पिछड़ापन है तो नया राज्य बन सकता, अथवा बोली भाषा के आधार पर, जैसे आपकी कौन कौन सी हैं, तेलंगाना तेलुगु, आपका गुजराती, मेरा ख्याल से जब बॉम्बे से बन करके 2 अलग स्टेट बने थे, महाराष्ट्र और गुजरात, तो वो भी गुजराती के आधार पर है ना, और जो भी स्टेट बनते हैं। दूसरा है अथवा में प्रशासन, जैसे मान लो छत्तीसगढ़ बना था तो आपको स्टडी करना पड़ेगा क्यों बना था वो, क्योंकि उस वाले इलाके का, जिसको आज हम लोग छत्तीसगढ़ कहते हैं, उसका डेवलप करने के लिए मध्य प्रदेश, भोपाल से उसका डेवलप करना फिट नहीं बनता था, बस्तर तक, कांकेर, नारायणपुर तक फिट नहीं बैठता था। आप बिहार का देख लीजिएगा, आज जिसको हम लोग झारखंड कहते हैं, पहले उसको बिहार कहते थे लोग, तो पटना से उसका डेवलप हम लोग नहीं कर पा रहे थे। आज जिसको आप और हम उस उत्तराखंड कहते हैं, लखनऊ से पहले उसका डेवलप नहीं कर पाते थे, तो उसको अलग किया था। तो मैं उसी आधार पर कहता हूँ, ये जरूर है कि जनसंख्या भील आदिवासियों की जरूर है, मगर हम लोग संविधान के आधार पर ही मांगना चाहते हैं। भीली आपने सुना होगा, भीली एक बोली है जिसका लिपि नहीं है। हम लोग और हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग भीली को भाषा के रूप में डेवलप करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज ये बोली है, लेकिन आने वाले समय में भाषा हो जाएगी, इसका एक लिपि डेवलप हो जाएगा। तो हम लोग इसके लैंग्वेज के आधार पर, ये भी हमारे एक आधार है, नया भील प्रदेश राज्य हम लोग मांग कर रहे हैं, तो भीली भी एक बोली है जो भाषा के रूप में डेवलप होगा। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे इलाके में प्रशासन ठीक नहीं है, नया राज्य बनेगा तो प्रशासन ठीक हो जाएगा, लोगों का डेवलप और लोगों के साथ में जुल्म, अन्याय, अत्याचार नहीं होगा। तो प्रशासन के आधार पर भी हम लोग मांग करना चाहते हैं। क्या चैलेंजेस दिखते हैं मोहन यादव सरकार के कार्यकाल के दौरान आपके विधानसभा क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में? आपको लगता है विकास नहीं हो पा रहा है, नहीं पहुंच पा रहा है, क्या चैलेंजेस है? असल में भोपाल से पॉलिसीज बनती है, नियम भी बनते हैं, नीतियाँ भी बनती, योजनाएं भी बनती है। ये सिर्फ प्रचार प्रसार के लिए है, कागज में खाना पूर्ति करने के लिए है। और असल में क्या होता है आपने देखा ही होगा ना, 206 करोड़ रुपया आदिवासियों का, अनुच्छेद 46 का, आर्टिकल 46 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत पैसा आता आदिवासियों को और दलितों को डेवलप करने के लिए। 206 करोड़ रुपया 4-5 महीने पहले इन्होंने डाइवर्ट किया था। रिसेंटली अभी 97 करोड़ अबाउट SC/ST दोनों का सब प्लान का पैसा, आदिवासी उपयोजना और अनुसूचित जाति उपयोजना का पैसा इन्होंने फिर डाइवर्ट किया। तो ये तो आप खुद ही आकलन कर सकते हैं कि मोहन यादव सरकार आदिवासी लोगों को डेवलप करने के लिए फिट बैठ रही या नहीं बैठ रही। अगर बैठती तो ऐसी परिस्थिति क्यों बनती, आदिवासियों का पैसा दूसरों को क्यों दिया जा रहा? राजकुमार रोत ने ये कहा कि वो अपने आप को हिंदू नहीं मानते, राम को नहीं पूजते। आप भी पार्टी सदर के हिसाब से ही विचार रखते हैं? अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों का क्या कहना है कि वो अपने आप को हिंदू मानते हैं? आदिवासी हिंदू हैं, नहीं है? मैं जब कॉन्टेस्ट कर रहा था इलेक्शन, मेरे सभी कार्यकर्ताओं ने भी लोगों से ये कहा है कि हम लोगों की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं, इलाके का विकास करना चाहते हैं।
गरीब लोगों को ठीक करना चाहते हैं उन्हें, और जिन्हें रोज़गार नहीं उनके रोज़गार के लिए हम लोग कुछ करेंगे, प्लान बनाएंगे, लड़ेंगे कानूनी तरीके से। विधायक बनने का मौका मिलता तो सदन के अंदर बात भी रखेंगे, और भी विधायक किन तरीके से काम कर सकता है बेहतरी के लिए, उसके लिए हम लोगों ने वो किया है। तो इसमें धर्म का कहीं से कहीं तक रोल ही नहीं आता है। मैं आपकी व्यक्तिगत राय जानना चाह रहा हूँ, आप मानते हैं भगवान राम को, हिंदू मानते हैं अपने आप को? नहीं, इसमें मेरा दृष्टिकोण क्या है, मैं ये जो पूरी दुनिया है, आप है, हम हैं, और मध्य प्रदेश है, भारत है, पूरी दुनिया में 650 250 कितने कंट्रीज़ हैं, और पृथ्वी एक ग्रह है, ब्रह्मांड एक यूनिवर्स है। तो इसके पीछे किसी एक शख्स का रोल ज़रूर है, जिसे हम लोग क्रिएटर कह सकते हैं, निर्माता। तो मेरी सोच वैसी है, मेरी धार्मिक आस्था वैसी है, सबका मालिक एक, बनाने वाला कोई एक है। आखिरी सवाल, आगे किस प्रकार का प्लान रहेगा? मैंने एक जो सिस्टम देखा है भारत आदिवासी पार्टी में, कौन चुनाव लड़ेगा ये चुनने का एक प्रक्रिया होती है जिसमें सब लोग वोट करते हैं, फिर चुनकर कोई आता है। फिर एक चीज़ मैंने और सुनी है कि एक बार जो विधायक बनता है नेक्स्ट टाइम उसको पार्टी मौका नहीं देती है। ऐसा कुछ है? आप लोगों ने देखा है ऐसा कुछ? आपने सुना है आगे? क्योंकि चैलेंजेस आएंगे अगर ऐसा कुछ होगा। मध्य प्रदेश में हमारा जो इलाका है, वेस्ट एमपी जिसे आप लोग कहते हैं, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, जयस चलता है। हम लोग भी एक ग्रुप चलाते हैं जयस। इलेक्शंस के पहले हमारी यही बातचीत हुई थी कि भाई हम लोग यहाँ काम करते हैं और आपके टिकट पर हम लोग इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं। तो जयस की भी जो कैंडिडेट सेलेक्ट करने की जो प्रोसीजर है वो भी डेमोक्रेटिक है। लोग सब मिल कर के बैठ कर के और कैंडिडेट तय करते हैं। मेरा जब कैंडिडेचर डिसाइड हुआ था, डिक्लेयर हुआ था, उस दिन 6,500 लोग इकट्ठा हुए थे। 6,500 लोगों में से लगभग 40-50 लोग एग्री नहीं थे और बाकी सारे लोग एग्री थे। तो मैं खुद ही आई हैव बीन सिलेक्टेड एज ए कैंडिडेट डेमोक्रेटिकली लोगों के बीच में से। तो बस यही है, भविष्य में भी यही प्रोसीजर फॉलो होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे कमलेश्वर डोडियार, सैलाना से भारत आदिवासी पार्टी के विधायक हैं। लगातार इस प्रकार के इंटरव्यू में आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए मैं आकाश आपसे ले रहा हूँ विदा। देखते रहिए मध्य प्रदेश फर्स्ट। इस तरह की और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।